साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच विशेष चर्चा और परिचर्चा के साथ। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो जजमेंट हमें प्राप्त हुआ है उसके बारे में आप भी अवगत हैं और हम भी पूरी तरीके से अवगत हैं। एक दिन तो पूरा का पूरा अवसाद में मेरे जीवन का पहला दिन रहा होगा शायद, जब मैं इतना निगेटिव हुआ। उसके पीछे के भी कारण थे, क्योंकि हम और आप अब तक की जो प्रोसीडिंग थी उससे पूरी तरह से मुतमईन थे, पूरी तरह से संतुष्ट थे कि हमारे भविष्य को संरक्षित करने के अतिरिक्त अन्य कोई जजमेंट आ ही नहीं सकता है। क्योंकि अब तक की जो भी कार्रवाई हुई, अब तक की जो भी कोर्ट के कमेंट्स हुए, अब तक की जो भी प्रक्रिया हुई, जो लोग लिंक से जुड़े रहते थे उन लोगों ने भी ये मान लिया था, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी ने ये मान लिया था कि फैसला हम लोगों के पक्ष में आना है। लेकिन जो जजमेंट आया उसको देखने के बाद एक तरीके के अवसाद की स्थिति में, और मैं अपने आप को बताऊं कि जीवन में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जहां पे हम निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, और पहली बार ऐसा अवसर आया जहाँ पे हम और एक अवसाद की स्थिति में गए। एक दिन सोचने समझने की सारी क्षमताएं हमारी चली गईं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रदेश के उन तमाम साथियों का, और खासकर अपनी महिला जो बहनें हैं उनका। उन्होंने हमें फ़ोन करके ढाढ़स बंधाया, उन्होंने फ़ोन करके हमें हमारे संबल दिया, हमें सहारा दिया, जिसकी बदौलत हमने फिर से अपने वकीलों से इस पे मंथन किया, आगे से विचार विमर्श किया। कल रात को भी मैंने, कई साथी जानते हैं, कल रात को भी मैं 1 बजे तक हम लोग इस पे चर्चा करते रहे कि इस विधिक प्रक्रिया के अंदर, चूंकि भारतीय न्याय जो प्रक्रिया है उसमें रास्ते पूरी तरह से कभी बंद नहीं होते हैं, इस विधिक प्रक्रिया में क्या कोई मार्ग हमारे लिए अभी भी खुला है, इस बात को लेके हम मंथन कर रहे थे। हमने हमारे तमाम जो साथी हैं, प्रदेश के 32,000 जो साथी हैं, उन तमाम साथियों की पीड़ा को अपने लॉयर्स के समक्ष अक्षर सा रखने का काम किया। और हम आपको बताते चलें कि हमारे जो लॉयर्स हैं, हमारे जो वकीलों का पैनल है, वह भी आपके इस दुख में पूरी तरह से दुखी हैं, और वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे हुआ होगा। जिन भी परिस्थितियों में हुआ हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं, और ना ही अपेक्षा करते हैं कि आप उन परिस्थितियों को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने की हैसियत हमारी नहीं है इस जजमेंट पे। लेकिन जो भी है, कहीं पर भी हैं, जो भी लीकेज हैं, उन पे जरूर हम बात कर सकते हैं। साथियों, इस जजमेंट में कई बार आपने भी देखा होगा, जब जो लोग सुनवाई में लिंक के माध्यम से जुड़े रहते थे उन्होंने भी देखा कि लगातार बार बार हर सुनवाई में हमारी तरफ से जो भी आर्गुमेंट हुई और जो भी रिटर्न में दाखिल हुआ, वो सब क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स को लेके बहस की गई। लेकिन जो जजमेंट आया उसमें कट ऑफ जैसे शब्द का जिक्र किया गया, जो कि आज समझ से परे है कि किन परिस्थितियों में उस शब्द का, और हर जगह पे वही लिखा गया। क्यों लिखा गया ये कहना मुनासिब नहीं है और कहना उचित भी नहीं है, लेकिन लिखा है तो लिखा है। और आज की तारीख में अगर जजमेंट की भाषा को ध्यान में रखा जाए तो उस कट ऑफ को तो हम सारे लोग पूरा करते हैं। इसी के साथ 68,500 में कोर्ट कहता है कि न्यायपालिका को, न्यायपालिका कहती है कि सरकार को ये पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रकार के पासिंग मार्क में छेड़छाड़ कर सके, परिवर्तन कर सके, बदलाव कर सके। और 69,000 में तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश देता है कि सरकार के पास ये राइट है, ये अधिकार है। दो विरोधाभासी चीजें हैं जो आपने, आपके भी संज्ञान में है, हमारे भी संज्ञान में है, और भी कुछ चीजें हैं जो हमारे संज्ञान में हैं। इन तमाम पहलुओं पे जब हमारे पूरी टीम के द्वारा अपने वकीलों से विचार विमर्श किया गया, क्या कोई रास्ते ऐसे हैं, क्या कोई ऐसा गलियारा है जहां से निकल के हमें कुछ उम्मीद की करत दिखाई दे सकती है, उम्मीद का एक रास्ता, उम्मीद की एक मार्ग हमें दिखाई दे सकता है। तो इस पर पूरा मंथन करने के बाद कुछ चीज़ें हमें वकीलों के द्वारा बताई गई हैं, जिन पे हम आगे कार्रवाई संपादित करने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं। साथियों, हम किन चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे वो आपको जल्द ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साइट के ऊपर दिख जाएंगी। साइट के ऊपर साक्ष्यों के साथ आपके बीच होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल जाएगी।
लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वह हमें लगता है कि यह करना इस समय वक्त की नज़ाकत को देखते हुए करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि पूरा प्रदेश इस समय अवसाद की स्थिति में है, पूरा प्रदेश इस समय परेशान है, पूरा प्रदेश इस समय खून के आंसू रो रहा है। ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर आपकी अपनी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर हमारे हजारों साथियों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने हमारे भरोसे के ऊपर भरोसा किया, जिन्होंने हमारे विश्वास के ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने जो हमने सपना देखा था उस सपने के ऊपर उन्होंने भरोसा किया। और हम इतना कॉन्फिडेंट थे, हम इतना आशान्वित थे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा चयन हो चुका था। जो पिछली सूची थी उस सूची में हमारा नाम था, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से आश्वस्त थे, हमें पता था कि जजमेंट जब हमारे पक्ष में आएगा तो हम सारे साथी दीपावली और होली मनाते हुए हम सारे साथी एक साथ और इकट्ठे ज्वाइन करेंगे। वो मेरा सपना टूटा है, जो मेरे दिल के जो अरमान थे वो टूटा है। लेकिन हमें ज़रूरत है तब तक धैर्य रखने की। आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, उनको देखिए, उनकी तरफ देखिए। उन्हें आज आपके हंसते हुए चेहरे की ज़रूरत है, उन्हें आज आपकी ज़रूरत है। इसलिए मैं आप सभी से यह निवेदन और अनुरोध करूँगा कि आप अपने चेहरे को कहीं से भी, हालांकि अंदर आत्मा के अंदर आपके दर्द है, लेकिन उसे समेट कर अपने चेहरे पे अपने परिवार के सामने मुस्कान लाने का काम करें। और यही आपका सच्चा प्रेम होगा हमारे प्रति, क्योंकि हमने अपने दर्द को, जो दर्द और हमारे दिल के अंदर है, क्योंकि मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं बचा था, मैं कुछ भी लिख नहीं पा रहा था, कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। कई साथी हैं जो रो रहे थे हमारे सामने, हम भी कई साथियों के सामने जब रो रहे थे फ़ोन पे, तो कंडीशन नहीं थी कि हम कुछ बोल पाते और कह पाते। उसके बावजूद भी हमने उस सारे दर्द को समेट कर आज आपके सामने हम ये बात रख रहे हैं, बात कर रहे हैं आज आपके सामने हम। तो इसके हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, अपने हौसले को बढ़ाइए, क्योंकि आप अगर अपने एक साथी को हौसला देंगे तो वो साथी दूसरे साथी को हौसला देंगे। दिए कि लौ को आगे से आगे हमें चलाना है, आगे से आगे हमें बढ़ाना है, और उस वो किरण हमारे परिवार में एक उजाला लाने का काम करे। जो भी साथी जो कर सकते हैं वो करें। आज हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम जो भी चीज़ें हैं उनको विधिवत और बहुत ही अच्छे तरीके से फूंक फूंक कर कदम रख के उनको करने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो सीनियर वकील हैं उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि वो हर इस संकट की घड़ी में हर मोड़ पर, हर कदम पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो हमारे साथ, हमारे इस पूरे के पूरे परिवार के साथ वो खड़े हैं, पूरी तरह से वो खड़े हैं। और जिसके लिए उन्होंने जो उनका हर जाना होता है, जो उनकी फीस होती है, उसको भी लेने से उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम अब किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। इसके लिए मैं उनका आभार हमेशा हमेशा जीवन भर जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उनका आभार मैं व्यक्त करता रहूंगा, और मेरी आत्मा उनके प्रति ऋणी रहेगी और आभारी रहेगी। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम सफल होते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरा शिक्षा में समाज भी उनके प्रति आभारी और ऋणी रहेगा। साथियों, हम समय समय पे आपके बीच आने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे उपस्थित रह पाना, बहुत अधिक समय दे पाना संभव नहीं है। और सोशल मीडिया पे कमेंट करने का और इन सब चीज़ों को जो कार्रवाइयाँ हैं इनका, इन चीज़ों को करने का अभी उचित समय नहीं है। एक समय आएगा, हमारा भी आएगा, क्योंकि बकरे की जवानी 2.5 दिन की होती है, वो भी 1.5 टांग पे कूदता है। साथियों, आज वही समय है कि आज हमारा समय सही नहीं है, आज हमारा वक्त बुरा है। हो सकता है कल को हमारा समय सही हो और तब खुलकर हम भी बोल लेंगे। आज हम, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि जो व्यक्ति ऑडियो में पूरी तरीके से दहाड़ मार के बोलता था, आज उसको अगर अल्फाज नहीं ढूंढने मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर कुछ ठेस, कुछ दर्द, कुछ चीज़ें, कुछ तकलीफ ऐसी होगी जिसको हम छलकाना नहीं चाहते हैं, केवल अंदर अंदर उसको पी जाना चाहते हैं। और जब दर्द इंसान के दिल के अंदर होता है तो वो बहुत बुरा होता है। उस दर्द को हम अपने अंदर समेट कर पी जाना चाहते हैं। और अंततः मेरे जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि
सारे शिक्षामित्र समाज का कल्याण। उसके लिए मैं प्रमाण के तौर पे कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, आप सारे लोग गवाही हैं। इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता कि हम एक अवसर था, शायद ही कोई हो प्रदेश के अंदर जिसके पास एक अवसर हो अध्यापक बनने का, और उसने उस अवसर को ऐसे ही जाने दिया हो। हमने उसको भी ठुकरा के और आपके साथ रहना हमने ज्यादा बेहतर समझा, और हम आज आपके साथ पूरी तरीके से आपकी इस लड़ाई में पूरी तरीके से अपनी लड़ाई, चूंकि आज अगर कल को आपका भविष्य सुरक्षित होगा तो उसी में हमारा ही भविष्य सुरक्षित होगा, उसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप हमें ये मान के चलिए कि हम और आप जब एक एक मिलेंगे तभी 11 होंगे, और हमें एक दूसरे का संबल बनना है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। हो सकता है किसी साथी से किसी अवसाद की वजह से कोई गलत कमेंट भी हो जाए, उसे माफ करिए, क्योंकि वो आज अपने होश में, आज अपने हवास में नहीं है, उसे तकलीफ है, दर्द है उसके सीने के अंदर। वो जो सपना देखा था वो सपना टूटा है। साथियों, एक दूसरे का सहारा बनने की हमें जरूरत है, और जल्दी ही जो चीजें हम करने जा रहे हैं वो उससे किसी का आहित नहीं होने वाला है, कोई भी चीज का नुकसान नहीं होने वाला है, और वो चीजें आपके सामने भी आएंगी। इतना हम श्योर कर सकते हैं, उन चीजों से कोई भी अहित नहीं होने वाला है। जो भी होगा मिलेगा ही मिलेगा, जाने वाला उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे कार्य की तरफ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से यह अपेक्षा अनुरोध करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ समय दीजिए, आप अपने बच्चों के साथ समय दीजिए, आप अपने माता पिता के साथ में समय को गुजारिए। समय शीघ्र ही ये कट जाएगा और आगे अच्छा उजाला आएगा। हम जल्दी ही आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।